Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Usman Asghar, your physics teacher. Physics class 10, chapter number 14, current electricity. बट आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इस टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस कर चुके हैं, आज हमने डिस्कस करनी है इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल पावर के बारे में आप जानते हैं, रेट ऑफ वर्क का मतलब है कितने टाइम में कौन से पर्सन ने ये किस सिस्टम में कितना वर्क किया, वो पावर होती है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, सबसे पहले डिफाइन को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय अ करंट इन अ यूनिट टाइम। किसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम? लेट्स सपोज हमारे पास एक बैटरी है और उस बैटरी के साथ हमने एक लैंप को अटैच किया हुआ है, तो वो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है करंट की सूरत में किसे? लैंप को। लैंप क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, ऑन है। तो बैटरी एक यूनिट टाइम में जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, यूनिट टाइम आप सब जानते हैं, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। एक सेकंड में जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी करंट की सूरत में, किसी भी, यानी पंखा आप ले ले, बल्ब ले ले, कोई भी फैन ले ले, कोई भी आप साउंड सिस्टम ले ले, एक सेकंड में वो करंट की सूरत में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी प्रोवाइड करेगी वो क्या होगी बेटा? उसकी पावर होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर होगी। किसकी? जो एनर्जी को ले रहा है उसकी पावर, बैटरी की पावर नहीं। बैटरी तो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, अब आगे बड़ा आप लगा दे, बड़ा सोर्स लगा दे तो वो बैटरी से एनर्जी ज्यादा लेगा, अब उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। अब छोटी सी लाइट लगा दे तो वो एनर्जी को कम हासिल करेगी। किससे? क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस क्या है? कम है, क्योंकि उससे वोल्टेज या करंट कम चाहिए। तो जो चीज, जो आपने सोर्स उसके साथ अटैच किया हुआ है, वो एक सेकंड में जितनी एनर्जी हासिल करता है वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो इसका मैथमेटिकली P इज इक्वल टू W। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको पता है एनर्जी एज अ वर्क एज अ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। वर्क से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, एनर्जी से वर्क हासिल कर सकते हैं, तो हम W लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय T टाइम। तो इसका इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होगा वाट। इसके और भी यूनिट है, वाट पर आवर, किलो वाट पर आवर, ये बहुत सारे यूनिट है। हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, किलो वाट पर आवर क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर की डिफाइन मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड एक बेटा प्रूव आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एज अ पेपर में, तो वो क्या आता है? प्रूव दैट P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो हमने कैसे प्रूव करना है? प्रूफ की हेडिंग देंगे बेटा, वी नो दैट हमें पता है, इसी फार्मूले को यूज करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड प्रूफ है। P इज इक्वल टू W ओवर T टाइम। और हम इस बात के बारे में जानते हैं W किसके इक्वल होता है? QV के। जानते हैं ना, W इज इक्वल टू QV, काफी दफा पढ़ चुके हैं। तो P W Q V के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय T टाइम। तो मैं बेटा P इज इक्वल टू Q ओवर T और V लिख सकता हूं। कैसे? मैंने पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूं कैसे कि बेटा अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें और 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 को 2 से डिवाइड करें 2 1 2 2 3 6, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अगर मैं ऐसे करता हूं 2 ओवर इस 2 को 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 3। फिर देखिए इधर भी आंसर वही आ रहा है, इधर भी आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब है कि अलग-अलग डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने क्या किया, T को Q के साथ डिवाइड कर दिया। अब हम जानते हैं कि Q ओवर T किसके इक्वल होता है? I इज इक्वल टू क्या होता है? Q ओवर T। I क्या है बेटा? एक करंट है। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? P इज इक्वल टू I और साथ है V, और V के बारे में भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो अब I की जगह क्या, V की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा? हम IR पुट कर देंगे। जब I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर और R।
ठीक है बेटा, तो ये हमने प्रूव कर लिया है। P क्या है, पावर है, वो किसके इक्वल है, I स्क्वायर R। तो आप इस इलेक्ट्रिकल पावर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, करंट और रेजिस्टेंस में। अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, आपको एनर्जी और टाइम दिया जाता है, तो फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं पावर। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दी जाती है, तब भी आप पावर का फार्मूला ये यूज करके आप इजीली पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।